बिल्कुल, बिल्कुल। और यही है कि अगर आपने लंबे वक्त तक ऐसा किया तो फिर गाइडेंस की जगह आपको इनके पास ही जाना पड़ेगा इलाज के लिए। बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि देखिए यू आर व्हाट यू ईट, और खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है एक ऐसे दौर में जब आपकी नींद भी प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस के लेवल हाई है, फिजिकल स्ट्रेस भी आपको, अब कोरोना जिस स्टेज में पहुंचा है वापस से वो चीज होगी जहां पर फिजिकली भी आपको काफी मेहनत करनी होगी। उसमें कोई गलत भी नहीं है, अच्छा है वो तो स्वास्थ्य के लिए, लेकिन स्ट्रेस में जरूर आएंगे आप, और तब ऐसा खाना शायद आपके लिए और दिक्कत बढ़ाएगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ें तो मुझे ये बताइए रुचि कि बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि हम इससे सोशलाइजिंग करने में हमें मदद मिलती है, सोशल कनेक्ट बनाने में। तो जितना मैं समझ रहा हूं खाने का तो आपकी जुबान से ताल्लुक है, और वो भी एक फैक्टर, क्योंकि मैंने ये भी इस सर्वे में पढ़ा कि एट द एंड ऑफ द डे क्या मंगा रहे हैं, उसमें क्या ऑप्शन है वो खत्म हो जाते हैं। जिसमें चटकारा हो ना जीभ का, वही ऑर्डर रिपीट होते हैं। अब वो कितने हेल्दी हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और लोग कह रहे हैं कि हमको इससे सोशलाइज करने में मदद मिलती है। कैसे? तो आपने देखा ही है, पैंडेमिक में हम सबके अंदर का मास्टर शेफ बाहर आया है और लोग काफी इस अपने सोशल मीडिया पर अपने रेसिपीज तक शेयर करने लगे हैं। तो इसी तरीके से आप दोस्त बना सकते हैं, दोस्त बनते हैं, आप उन्हें उन्हें टैग करते हैं, वो आपको टैग करते हैं। इस तरीके से लोगों को एक सोशल कनेक्शन मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आप ये देखिए कि कुछ लोगों की वजह से जो हेल्दी रेसिपीज, जो हेल्दी फूड को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वजह से शायद आप हेल्दी खाना भी खा पाए। तो आप जिस जिस राह आप जाना चाहेंगे वो राह आप पकड़ सकते हैं। और अब सोशल कनेक्शन ऑफ कोर्स बनते हैं व्हेन आप जब किसी और का वो देखकर आपको क्रेविंग हो रही है, आपने उनको टैग किया है, आपने वही खाना बनाया है, उनसे आप रेसिपी मांग रहे हैं, बड़े बड़े शेफ्स को भी आप टैग करते हैं और वो आपके चीजों को वापस रिपोस्ट भी करते हैं। सो इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग कि यार हमने भी कुछ अचीव किया है इसमें। जी बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो बहुत बढ़िया है। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी है कि स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता है, लेकिन वो जागरूकता लॉन्ग लास्ट नहीं करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे मन में, और वो ये कि अगर हम बात करें, मैं अपनी बात करूं, रुचि जी हैं, आप भी शायद आगे पीछे उसी समय में 90s के लोगों की बात करें, तो उस समय में हिंदुस्तान में इतनी चीज़ें नहीं थी और उतना ज़्यादा बाहर खाने का भी चलन नहीं था। धीरे धीरे आप और हम इन चीज़ों से एक्सपोज हुए। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, वो डे वन से इन चीज़ों से एक्सपोज हैं। तो क्या जब वो 20-22 साल के होंगे यानी यंग एडल्ट होंगे, तब तक इतना जंक उनके अंदर जा चुका होगा? क्योंकि इस समय बर्थडे पार्टीज भी वही होती हैं, मदर फादर भी लेके उनको इन्हीं जंक आउटलेट्स पर ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑर्डर में भी वही चीज़ें आती हैं, वीकेंड्स पे भी वही खाते हैं। मतलब वो डे वन से एक्सपोज हैं। तो क्या बहुत यंग टाइम में ही इनको दिक्कतें आना शुरू हो सकती हैं? एकदम जरूर। आप देख ही रहे होंगे, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। जैसे कि लाइफस्टाइल इंक्लूड्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जितना स्ट्रेस है, जितना कि हम के अनहेल्थी फूड हैबिट्स हैं। पहले आप पुराने जमाने में कभी हार्ट अटैक और ये सब आप सुनते ही नहीं थे कि 25 साल के आदमी को हार्ट अटैक हो गया एंड ही एक्सपायर, ऐसी चीजें होती नहीं थी। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज टेकिंग ए स्टोर, क्योंकि लोग अपने छोटे यंगर डेज से जंक फूड खाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये जो फैट जो होते हैं, आप जो अगर आप बचपन में ओबीज नहीं है, हो सकता है आप 35-40 साल की उम्र में ओबीज हो जाएंगे। ये सब सेल्स यंगर डेज से बनने लगती हैं। तो अगर आपका डाइट हैबिट्स, आपके अगर एक्सरसाइजेस अगर आपने इनकलकेट नहीं किया यंगर डेज से, तो लंबे टाइम में यही चीज प्रॉब्लम के रूप में आएंगी। तो यही जो आपने बोला कि अगर जल्दी लोग ऐसे फूड खाते हैं जो कि अनहेल्थी है, तो आपने देखा ही है हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, ये सब कितने यंगर जनरेशन में आजकल होने लग गया, जो कि 25 साल पहले या 20 साल पहले हम लोग थोड़े मिडिल में 45 ईयर्स प्लस में देखा करते थे। सो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अभी से इस पे कॉशन लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, राइट फूड लें। हाँ, कभी ना कभी तो आप जरूर आप किसी भी तरह के खाना खा सकते हैं, अदरवाइज द लाइफ विल बिकम कोई एकदम उसमें कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। तो you have your cheat days or something like that, but on all other days you should exercise, have the right food, sleep well, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म जो हमारा लॉन्ग आजकल जो हम लोग हमारी लाइफ लॉन्जिविटी जो बढ़ गई है, आप एक अच्छा लाइफ लीड कर पाए ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर
काफी सारी बातें हैं जो सोचने और समझने की हैं। बहुत आसान है इन दिनों स्नैकिंग, मतलब कुछ भी चटपटा मंगा लेना खाने के लिए, जैसा हमारे मेहमान भी बता रहे हैं कि, और आप भी जानते हैं कि ऑर्डर करना बहुत इजी है और उसकी डिलीवरी उतनी ही फास्ट होती है। दुनिया भर के डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं, तो आपको सब मिला के ऐसा मसाला मिलता है कि आप स्नैक्स मंगवा लेते हैं। कोरोना ने उसमें थोड़ा और रोल प्ले कर दिया, लेकिन कुल मिलाकर ये आपकी सेहत पर अच्छा खासा भारी भी पड़ सकता है अगर इसके चक्कर में आप अपना रेगुलर खाना रेगुलर बेसिस पे स्किप करने लग जाएं। छोटा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा इसके थोड़े इकोनॉमिक्स पे भी बात करेंगे, उससे हमें समझ में आएगा कि चल क्या रहा है और कितने चांसेस हैं कि आगे भी यही चीजें होती रहेंगी। आप सिर्फ अपनी जागरूकता से इससे बच पाएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।